नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। खबर जयपुर से। जयपुर जंक्शन पर आज दिन भर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का मूवमेंट रहने वाला है। राजस्थान के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी करवाई जा रही है इन विशेष ट्रेनों के जरिए। महाराष्ट्र के धनुका रोड से मजदूरों को लेकर ये ट्रेन जयपुर पहुंचेंगी। भिवंडी से जयपुर के लिए मजदूरों को लेकर एक और ट्रेन रवाना हो रही है। वहाँ पर हमारे को खाने के लिए सिर्फ फूड पैकेट दिया था। तो राजस्थान के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हो रही है। मजदूरों को लेकर जयपुर ये ट्रेनें पहुंचेंगी। जगह जगह से, देश भर से, भिवंडी से भी जयपुर के लिए मजदूरों को लेकर एक और ट्रेन रवाना हो चुकी है। 1211 यात्रियों के साथ ये ट्रेन जयपुर के लिए रवाना हो चुकी है। बता दें आपको, जयपुर से भी कई मजदूर अपने अपने ज़िले गृह क्षेत्र भेजा गया था और अब दूसरी जगहों पर रहने वाले मजदूरों को भी जयपुर लाया जा रहा है। यहाँ पर दिखा रहे हैं, अगर आप अपनी टिकट यहाँ पर दिखाएंगे, ये टिकट है जिसके ऊपर साफ प्रिंट किया हुआ है 525 रुपए। आप कौन सी जगह पे जाएंगे, एक बार दोबारा बताएं। हम जालोर जाएंगे। आप जालोर जाएंगे। जब आप मुंबई से, महाराष्ट्र से चले तो आपको खाने पीने का सबका सामान दिया गया पैसे लेने के बाद में? वहाँ पर हमारे को खाने के लिए सिर्फ फूड पैकेट दिया था। रास्ते में कुछ नहीं, स्टेशन पे दिया हुआ था। ये वो तमाम श्रमिक वर्ग हैं जो इस ट्रेन के अंदर बैठे, इसमें महिलाएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और इनका ये कहना है कि जब इन्होंने महाराष्ट्र से सफर शुरू किया था तब एक फूड पैकेट जरूर मिला था, लेकिन जयपुर आने के बाद में पूरे रास्ते में इन्हें उस फूड पैकेट के अलावा कुछ नहीं दिया गया। और लगातार जो चर्चाएं चल रही थी कि मजदूरों से टिकट का पैसा नहीं लिया जा रहा, जबकि इस बस में बैठे सारे मजदूर अपने हाथ में टिकट लेके बैठे हैं और इनका ये कहना है कि इनसे टिकट का पैसा लिया गया था। कैमरामैन जेजी के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। तो ये आसिफ मेरे सहयोगी, कुछ देर पहले उन्होंने जिन मजदूरों की घर वापसी हो रही है उनसे बात की थी। बसों में बैठे हुए ये मजदूर वो सबूत दिखा रहे हैं, वो टिकट दिखा रहे हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है कि मजदूरों से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा, लेकिन हाथ में उनकी ये टिकट ये बता रहा है कि शुल्क गया है। किसकी जेब में गया है ये टिकट भी अपनी गवाही खुद दे रहा है। महाराष्ट्र से कई मजदूर जयपुर पहुंचे हैं। आसिफ मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। आसिफ, कहां पर हैं आप इस वक्त और क्या चल रहा है? सुमित, जयपुर जंक्शन की तस्वीरें, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम जब लाइव तस्वीरें देख रहे थे, बसें निकली है यहाँ से पाली, जालोर, अलवर, टोंक, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, दिल्ली के लिए। सारी बसें जो है यहाँ पर जो सुबह धानुका रोड महाराष्ट्र से जो ट्रेन पहुंची है उसमें तमाम 1200 मजदूर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एक एक बस के जरिए उन्हें अपने जिलों की तरफ रवाना किया जा रहा है। सुमित, सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर हम कल से चर्चा कर रहे थे कि क्या यात्रियों से पैसा लिया जा रहा है या नहीं, हमने खुद यात्रियों से बस में बैठकर बात की। उन्होंने कहा बिल्कुल उनसे पैसा लिया जा रहा है। एक यात्री ने 700 रुपए का टिकट हमें दिखाया, एक यात्री ने 525 रुपए का टिकट हमें दिखाया। इसके साथ ही सुमित, इन्होंने बताया कि जब ये महाराष्ट्र से बैठे थे तो इनको फूड का पैकेट दिया गया और उसके साथ जो है पूरे रास्ते के अंदर उस फूड पैकेट के अलावा इन्हें पानी भी नहीं पूछा गया। यानी कि ये पूरी तरीके से, सुमित, जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि राज्य सरकारें मजदूरों के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रही हैं। ये ट्रेन जो है वो ये महाराष्ट्र से आई है और जो राजस्थान से मजदूर गए, जो पटना गए या झारखंड की तरफ गए, उन मजदूरों से पैसा नहीं लिया गया राजस्थान सरकार की तरफ से। राजस्थान सरकार ने हर एक मजदूर की टिकट, जो साधारण श्रेणी की टिकट होती है, उसके पैसे एनडब्ल्यूआर जोन के खाते में डलवाए और मजदूरों को सिर्फ लिस्ट और आधार कार्ड देख के ट्रेन में बिठाया गया। लेकिन जब दूसरे स्टेट से ट्रेन यहाँ पर पहुंच रही है, महाराष्ट्र से यहाँ पर ट्रेन पहुंची है और सब यात्रियों के हाथ में ट्रेन की टिकट थी, यानी कि लगातार चर्चा ये चल रही थी। केंद्र सरकार ये कह रही है कि 85% उनकी तरफ से दिया जाएगा और 15% जो है वो राज्य सरकार खर्च करेगी, लेकिन इन यात्रियों के हाथों की टिकट कुछ और ही बयां कर रहा है। और ऐसे में जब 40 दिन से लॉकडाउन चल रहा है, इन मजदूरों के पास में रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है,
खाना इन्हें दूसरे लोग खिला रहे हैं। ऐसे में इनके पास में 700 या 500 रुपए की टिकट लेना अपने आप में कई तरह के सवालिया निशान सुमित खड़े करता है। सुमित, आसिफ, एनडब्ल्यूआर ने ये बात कही, रेलवे ने ये बात कही, बीजेपी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने भी कई बातें कल कही थी, लेटर तक दिया और कहा साक्ष्य है, हम लोग एक पैसा नहीं ले रहे। तो ये टिकट आया कहां से? जब कोई किसी तरह का पैसा नहीं ले रहा है इन मजदूरों से, तो टिकट कैसे इनके पास पहुंचा? सुमित, वही जो है वो चर्चा चल रही है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जहां से ये पालघर से बैठे थे, ये धानुका रोड से बैठे थे, वहां इनसे पैसा लिया गया और इनका जो टिकट है वो साधारण श्रेणी का ही टिकट है। रेलवे ने इनसे पैसा लिया, मिनिमम रेलवे ने टिकट दिया इन्हें, रेलवे ने पैसा लिया। वही इनसे वही बिल्कुल, चूंकि बिल्कुल 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 जब रेलवे की टिकट हाथ में, तो जाहिर सी बात है कि रेलवे ने इनसे पैसा लिया है या फिर राज्य सरकार की तरफ से जो इनके पास पहुंचा था इनकी टिकट कटवाने के लिए, उन्हें एक मुश्त पैसा दिया गया होगा। लेकिन यात्रियों का साफ तौर पर कहना है, हमारे न्यूज 18 राजस्थान के कैमरे पर एक नहीं बल्कि कई यात्रियों ने अपने टिकट दिखाए और उन्होंने कहा कि हमसे पैसे लिए गए। अब वो पैसा सीधा रेलवे भी ले सकता है या राज्य सरकार की तरफ से कोई नियुक्त किया गया शख्स भी ले सकता है। अभी भी बसों के जाने का सिलसिला जारी है। ये तमाम वो मजदूर हैं सुमित, जो महाराष्ट्र से यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त पाली, जालोर, भरतपुर, टोंक, दिल्ली, झुंझुनू, सीकर की तरफ रवाना हो रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आज दिन भर मूवमेंट रहने वाला है।